मसीह लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये किस तरह का अन्याय है? हमने भी वोट दिया है, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी अधिकार है, हम किसी भी धर्म को स्वीकार सकते हैं, किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं और किसी भी धर्म का प्रचार भी हम कर सकते हैं, प्रसार भी कर सकते हैं। यह हमारा मौलिक अधिकार है। तुम कौन होते हैं हमारे अधिकार को छीन ले? दोस्तों, बात यह है, हम जिस परमेश्वर के भक्त हैं, हम जिस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, जिस परमेश्वर के संतान हैं, हमको यह आज्ञा दी गई है कि बाइबल का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का सुसमाचार सारी दुनिया में फैला है। और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने से हमें रोका जा रहा है, तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम न्याय मांगे। यह अन्याय है, यह अन्याय है कि लोग हमारी आजादी को, हमारी स्वतंत्रता को छीन रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम न्याय मांगे, न्याय मांगे। दोस्तों, सारे ब्रह्मांड का रचने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने अपने विषय में न्याय मांगा है। सद्दुकी और फरीसी लोग मूसा की व्यवस्था के विषय में बातें करते हुए यीशु मसीह को दोषी ठहराने लगे थे। तब यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुंह देखा न्याय मत करो। मूसा की व्यवस्था के नियम के अनुसार तुम जो न्याय कर रहे हो, यह सब अन्याय है। मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो मेरा जो न्याय कर रहे हो, यह तो अन्याय है। मुंह देखा न्याय ना करो। प्रभु यीशु मसीह खुद मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? न्याय मांग रहे हैं कि तुम मुंह देखा न्याय ना करो। दोस्तों, हमारा एक कर्तव्य है कि हम न्याय मांगे, हम पर होने वाले अन्याय अत्याचार के विषय में हम न्याय मांगे। उसके लिए हम सबको एकता में आना है, हम सबको एकता में आना है। सुसमाचार को रोकने के लिए जाति जाति के लोग एक हो गए हैं। अब हमारा कर्तव्य यह है कि हम अनेक अनेक डिनोमिनेशन में बटे हैं। सुसमाचार को फैलाने के लिए हम सबको एक होना है। हम सबको एक होकर सुसमाचार को रोकने वाले उन धर्म उन्मादियों से संघर्ष करें। कैसा संघर्ष? कैसा संघर्ष करें? क्या हम भी मारझोड़ करें? नहीं नहीं नहीं, गलत है। हम कानून के तहत, कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार हमको जो अधिकार दिया गया है, कानून के अनुसार हम न्याय मांगेंगे। दोस्तों, उसके लिए हम सबों को एकता में आना बहुत जरूरी है। एकता में आना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। यह बात सच है कि हम सिद्धांतों को लेकर अनेक 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 डिनोमिनेशन में बटे हैं। यह भी शैतान की षड्यंत्र हैं। शैतान की षड्यंत्र को समझो और समय आ गया है कि हम सब एकता में आए और सुसमाचार को रोकने वाली दुष्ट आत्माओं की सेना जो आकाश में घूम रही है और आकाश में घूमने वाली उस शैतान की सेना ने इस पृथ्वी पर कुछ धर्म उन्मादियों को खड़ा किया है और हमारा उनके साथ संघर्ष है। न्याय मांगे, न्याय मांगे। कानून के अनुसार हमें न्याय मांगना है और परमेश्वर के सुसमाचार को इस पृथ्वी पर फैलाना है। दोस्तों, मेरी आप सबों से फिर एक बार नम्र निवेदन है, एक बार अपने मन में झांक के देख लीजिए, क्या तुम इस वर्तमान युग में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा कर रहे हो? आज जो परिस्थिति है, आज जो स्थिति है, स्थिति के अनुसार हम सबों को एकता में आकर शैतान की सेना
कुछ धर्म उन्मादियों से हमारा संघर्ष है। हम पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके लिए न्याय मांगने का समय है। अब तक जितनी सेवा तुमने की है, आत्माओं को जीतने की जो सेवा तुमने की है, हाँ, वो काम अभी पूरा हुआ नहीं है, वो उस काम का और रोका जा रहा है। अगर वो काम आगे बढ़े, जो सुसमाचार सुनकर और आत्माओं को जीतने के काम में और आगे बढ़ना चाहते हो, तो रोकने वाली शक्तियों का सामना हमें करना है। उसके लिए हमें एकता में आना है। इस संदेश के द्वारा सभी सुनने वालों को बहुतायत के आशीषों से पिता परमेश्वर भरपूर करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन।